अगर आपका भी फेस ड्राइंग हमेशा बिगड़ जाता है तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको इतना सिंपल मेथड सिखाने वाला हूँ जिसे आप बिना किसी कॉम्प्लेक्स मेथड के इजीली एक परफेक्ट फेस ड्रॉ कर सकते हो। तो आज हम लूमिस और ब्लॉगिंग टेक्निक से इजी और प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और 4 लाइन ड्रॉ किया है। मिडिल वाला लाइन जो है वो आई के जस्ट ऊपर से गया है, ऊपर वाला जो लाइन है वो फोरहेड से गया हुआ है, और ये जो लाइन है वो नोज बॉटम से गया है, और जो नीचे वाला लाइन है वो चिन को टच करते हुए जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमने जिस तरीके से रेफरेंस में सर्कल और लाइन ड्रॉ किया है वो सेम हमें पेपर में भी कर लेना है, और जो ये रेफरेंस में लाइन के बीच का डिस्टेंस है उसको हमें चेक करके हमें पेपर में भी उतना ही रखना है। तो इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने इस पॉइंट में अगर कुछ भी गलती कर दिया तो आपका पूरा प्रोपोर्शन भी खराब हो सकता है। अब आपको यहाँ पे जितने भी डिटेलिंग के पार्ट दिख रहे हैं ना, इन सबको इग्नोर करते हुए आपको जितना हो सके उतना कम लाइन्स में चीज़ों को ब्लॉक करते हुए चलना है। हमें जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। तो हम क्या करेंगे कि जितना हो सके उतना कम लाइन्स में चीज़ों को ब्लॉक करते हुए चलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो हमें पेपर पर मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ पहले। और नीचे की तरफ भी हमें देखना है कि इस पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, वो भी हम पेपर मार्किंग लगा लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। तो मैं यहाँ पे खींच के दिखा रहा हूँ आपको। अभी के लिए आपको जितना भी कर्व दिख रहा है उसको इग्नोर करना है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए जितना हो सके हमें डिटेल्स को इग्नोर करना है। तो मैं इस तरीके से पूरा फेस में मार्किंग लगाते हुए जाऊँगा। इसको अच्छे से टाइम देकर ऑब्जर्व करके मार्किंग लगाना है। यही आपका फाउंडेशन है। अगर आपने इसमें गलती कर दिया तो पूरा प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम डेप्थ में जाकर चीज़ों को और बारीकी से छोटे लाइंस में ऐड करेंगे। बड़े लाइंस को ऐड करने के बाद प्लेसमेंट क्लियर हो जाता है, तो आपको छोटे लाइंस को प्लेस करना इजी रहता है। अब यहाँ पर अच्छे से देखो, हमने इस पॉइंट से यहाँ तक सीधा लाइन को खींचा था, लेकिन ये जो यहाँ से कर्व दिख रहा है ना वो छूट रहा है, तो इसको हम छोटे लाइंस में ब्लॉक करेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी शेप बनाया, ठीक है। तो इस शेप को अब मुझे छोटे लाइन में ब्लॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे इस चीज़ को छोटे लाइन में ब्लॉक करना होगा तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक लाइन ले लिया। तो इस लाइन को जब मैंने यहाँ से खींचा तो ये शेप यहाँ से जा रहा है, तो इसके लिए मुझे और एक यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इस वाले पॉइंट से मुझे और एक लाइन खींचना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से जब हम करते हुए जाएंगे ना तो छोटे छोटे लाइंस में शेप्स को ब्लॉक करते हुए जाएंगे। आपको कुछ इस तरीके से शेप्स को ब्लॉक करते हुए जाना है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा कुछ इस तरीके से। आपको कुछ इस तरीके से शेप्स को ब्लॉक करते हुए जाना है, छोटे छोटे लाइंस में।
तो आपको इसी तरीके से छोटे छोटे लाइंस में अच्छे से ऑब्जर्व करके लाइंस को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर सब लाइंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके प्लेस कर दिया है। हो सकता है आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन लगे, इसलिए अब हम करेंगे फाइनल डिटेलिंग, जिसमें हम कर्व्स को ऐड करेंगे। जितने भी छोटे कर्व्स और डिटेलिंग है वो अब आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि हमने पहले ही चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आपको कर्व्स ऐड करने में आसान रहेगा। मैंने इस ड्राइंग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, इसलिए ये रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके चीज़ों को ध्यान में रखकर अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से टाइम देकर इस चीज़ को करोगे तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली रेफरेंस से मैच करेगा। सबसे ज़्यादा आपको फोकस मार्किंग पर करना है। अगर गलत हो रहा है तो उसको मिटा के फिर से ठीक करो, और जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रेफरेंस में इस तरीके से मार्किंग लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये फेस अब रेडी हो चुका है। आप लोग भी ट्राई करो और ड्रॉ करने की कोशिश करो। मुझे इंस्टा पर ड्राइंग करके डीएम करना, मैं रिव्यू जरूर करूँगा। इस इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको शेडिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।